Hello everyone, how are you all? So today we are going to learn our accounts chapter number 2. जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हमारे जो 5 स्टेटमेंट्स थे कि जो पार्टनर्स के जो 5 स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एंड एज वेल एज बैलेंस शीट, ये जो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो। अब उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दी गई होती हैं कि जो हमारे फाइनल अकाउंट को कंप्लीट करती हैं, कि जो एग्जिस्ट हमारी फाइनल अकाउंट्स को कंप्लीट करती है उसकी कहाँ पे कौन सी इफेक्ट आएगी और किस तरह से इफेक्ट आएगी, वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट का मीनिंग देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू गिव कंप्लीट शेप ऑफ अकाउंट्स, एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। कि यहाँ पे हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाने वाले हैं, कि हमारे जो अकाउंट्स को शेप देने के लिए जो एंट्रीज हमें, कि जो एडजस्टमेंट्स हमें दी गई होती है उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं और एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड देयर अकाउंटिंग इफेक्ट इज एन एनुअल अकाउंट ऑफ अ फर्म इज एज अंडर्स। कि यहाँ पे एंट्रीज हम किस तरह से करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज की, वो हमें यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एडजस्टमेंट की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है और उसकी इफेक्ट हम कहाँ पे बताएंगे वो। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की अगर मुझे एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब कि अगर मुझे उसकी क्लोजिंग एंट्री करनी है तो मैं क्या करूँगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। और इसकी यहाँ पे इफेक्ट फाइनल अकाउंट में कहाँ पे हम बताते हैं, क्लोजिंग अकाउंट की। जैसे हमने लास्ट सोल प्रॉपर्टीशिप के फाइनल अकाउंट्स पे हमने देखा था कि अगर क्लोजिंग अकाउंट हमें दिया होता तो हम उसकी एंट्री कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। इसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। सेम इट इज़ सेकेंड हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कि हमारे लिए कोई एक्सपेंस जो है वो हमें मिलना बाकी है तो उसकी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। मतलब कि कोई भी एक्सपेंस हो, सैलरी, वेजेस, कमीशन, जो भी है वो सैलरी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। के आउटस्टैंडिंग अगर हमारा कोई है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसके अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, फाइनल अकाउंट में डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। मतलब कि इसकी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगी कि हमारा अगर सपोज वेजेस है या परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, और अगर अदर एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, उस एक्सपेंस वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट उसकी कहाँ पे आएगी, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसकी सेकेंड एंट्री होगी। फिर थर्ड एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब कि हमने कुछ एक्सपेंस जो है वो एडवांस में पेमेंट कर दिया हो तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रीपेड। उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। और उसकी इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे हम, एनुअल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट जो हम बनाएंगे तब उसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड। एंड सेकेंड एंट्री उसकी आएगी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिडक्ट फ्रॉम इट रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। कि जो हमारा ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट जो बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में से उस एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने इतना एडवांस में पेमेंट कर दिया है। प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है कि हमने इतना एक्सपेंस जो है वो एडवांस में पेमेंट कर दिया है वो। उसके बाद हमारा फोर्थ एक्सपेंस है रिसीवेबल इनकम। मतलब कि फोर्थ हमारी एंट्री है रिसीवेबल इनकम की। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट क्रेडिट। अगर इनकम रिसीवेबल मतलब कि मुझे इतनी इनकम मिलना बाकी है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट उसकी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस इनकम में ऐड करेंगे। और सेकंड क्या है कि हमें वो इतना पैसे मिलना बाकी है, मतलब कितनी हमारी असेट्स जो है वो बाकी है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। फिफ्थ एडजस्टमेंट है हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की। सपोज कोई इनकम जो मुझे एडवांस में मिल गई तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट। ये उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हुई। और अब उसकी इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे हम, लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमें एडवांस में मिल गई तो मतलब कितना हमारे लिए असेट्स जो है उतनी हमारी कम हुई तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड उस इनकम में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इतनी इनकम हमें एडवांस में मिल चुकी है। फिर
सिक्स एडजस्टमेंट है यहाँ पे हमारे लिए डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, कि अगर असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, मतलब कि उसकी डेप्रिसिएशन का मीनिंग अगर आपको पता हो तो कोई भी असेट्स की वैल्यू में कम होना, डिडक्शन आना, कि कोई ऑब्वियसली अगर हम जितनी चीज़ें यूज़ करेंगे इतनी वो क्या हो जाएगी, उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो उसको हम जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द डेप्रिसिएशन, कि हमारी जो असेट्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है एवरी ईयर, दैट इज़ कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट क्रेडिट, की जो भी हमारी असेट्स है उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और अब उसकी एडजस्टमेंट्स में हम एंट्रीज कहाँ पे डालेंगे, एनुअल अकाउंट में। फर्स्ट उसकी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब इसको हम क्यों करें, क्योंकि वो हमारे लिए हमारा नुकसान है। ऑब्वियसली मेरी असेट्स की प्राइस कम होगी तो मेरे लिए क्या हो, मेरा नुकसान ही हुआ, इसलिए उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। एंड सेकंड क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन के कारण मेरी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड। उस असेट्स की वैल्यू में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब कि डिडक्ट कर देंगे। फिर सेवन्थ एडजस्टमेंट हमारे लिए है यहाँ पे बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, मतलब कि सपोज कि कुछ डेप्टर्स ऐसे हैं कि हमें उनके पास से पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो उसको हम किस तरह से एंट्री करेंगे उसकी। तो यहाँ पे फर्स्ट हम एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट, और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी हमारी, डेबिट साइड जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे कि जो हमारी पुरानी बैड डेप्ट दी गई है, मतलब कि हमारा जो पुराना नुकसान दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। और सेकंड उसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, डेप्टर्स बैलेंस शीट में असेट साइड में से डेप्टर्स जो उसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि इतने डेप्टर्स जो हैं वो हमारे कम होने वाले। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हम उसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद हमारी एथ एडजस्टमेंट है बैड डेप्ट रिजर्व, मतलब कि बैड डेप्ट रिजर्व का मीनिंग क्या होता है कि कुछ डेप्टर्स ऐसे कि जिसके ऊपर हमें डाउट है कि वो हमें नहीं मिलने वाले पैसे, तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए हम पहले से अमाउंट जो है वो अलग से निकाल के रखें। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, एंड देन आफ्टर उसकी हम फाइनल अकाउंट में कहाँ पे इफेक्ट बताएंगे, बैलेंस शीट में डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट साइड में से हम क्या करेंगे, डेप्टर्स माइनस कर देंगे, क्योंकि उतने डेप्टर्स के पास हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं। फिर नाइन्थ एडजस्टमेंट हमारी है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स, की डिस्काउंट रिजर्व जो होता है कि डेप्टर्स को हम एडवांस में अगर कोई हमें कैश में पेमेंट करने वाला है तो हम उससे क्या करें, एडिशनली डिस्काउंट जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड अ डिस्काउंट रिजर्व। तो उसकी एंट्री क्या होगी हमारे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट। फिर अब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, अब उसका हम एनुअल अकाउंट में कहाँ पे उसकी इफेक्ट दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, एंड बैलेंस शीट में असेट साइड में से हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, मतलब कि डेप्टर्स को हम इतना जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पैसे इतने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब उसके बाद हमारी 10th एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, मतलब कि समटाइम ऐसा होता है कि हमसे कुछ ट्रांजेक्शन टेक आउट करना मिस हो जाता है, मतलब कि परचेस या सेल्स के ट्रांजेक्शन टेकआउटिंग करना मिस हो जाते हैं, तब उसके एट द टाइम हम कौन सी एंट्री करेंगे वो। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं। उसकी एडजस्टमेंट एंट्री दी गई है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, एंड उसके बाद उसकी एनुअल इफेक्ट क्या आएगी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस की डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेस में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी हम क्या करेंगे, क्रेडिटर में प्लस करेंगे, क्योंकि इतना क्रेडिट परचेस हमने एंट्री नहीं किया तो ऑब्वियसली मेरी परचेस भी बढ़ेगी और मेरे क्रेडिटर्स भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फिर 11th एडजस्टमेंट हमारी दी गई है फॉर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, के अगर समटाइम कुछ सेल्स हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब डेप्टर्स, अब उसकी इफेक्ट क्या आएगी एनुअल अकाउंट में, बैलेंस शीट में असेट साइड हम क्या करेंगे, डेप्टर्स में प्लस करेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स में भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि सेल हमारा बड़ा है और सेल्स बड़ा तो ऑब्वियसली हमारे डेप्टर्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 12th एडजस्टमेंट दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न, मतलब कि समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ गुड्स जो है वो हम रिटर्न कर देते हैं पर उसकी एंट्री हमने यहाँ पे नहीं की है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्या पे क्रेडिटर्स के अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे और परचेस रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब उसके एनुअल अकाउंट में इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम क्या करेंगे, क्रेडिटर में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमने गुड्स रिटर्न किया तो ऑब्वियसली हम उतना कम पेमेंट करेंगे, और पेमेंट कम करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। और इट द सेम वे सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में से भी हम क्या करेंगे, परचेस में से माइनस करेंगे, क्योंकि इतना गुड्स जो है वो हमारा कम हो रहा है। फिर
13th एडजस्टमेंट हमें दी गई है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न जो उसकी हमने एंट्री नहीं किया तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट क्रेडिट। और उसकी फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में एंट्री कहाँ पे होगी, क्रेडिटर्स। हम क्रेडिट साइड क्या करेंगे, सेल्स में से हम ट्रेडिंग अकाउंट में से सेल्स में से माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट में डेब्टर्स में से भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि उतने पैसे हमें यहाँ पे कम मिलने वाले हैं। उसके बाद कि हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है 14th एडजस्टमेंट की परचेस रिटर्न जो है वो हमने बाय मिस्टेक सेल्स में एंट्री कर दी। मतलब कि हमें जो गुड्स हमने सेल रिटर्न किया था, परचेस रिटर्न किया था, उसने हमने सेल्स में एंट्री कर दिया। तो उसकी यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी। फर्स्ट होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट क्रेडिट, एंड सेकेंड होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने गुड्स रिटर्न किया था ना, उसकी एंट्री मैंने बाय मिस्टेक सेल्स में कर दी है, तो उसकी यहाँ पे 4 इफेक्ट आएगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो मैंने सेल्स में उसकी एंट्री की है तो मेरा सेल इतना कम हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा परचेस रिटर्न, इसलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सेल्स में से डिडक्ट करूँगी। और सेल हमारे लिए कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट उसकी कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में डेब्टर्स में से डिडक्ट करूँगी, क्योंकि मैंने सेल्स बढ़ा दिया था, सेल्स बढ़ा, और डेट मीन्स कि मैंने मेरे डेब्टर्स बढ़ा दिए थे, तो उसको हम कम करेंगे। फिर थर्ड यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्वियसली मेरा परचेस रिटर्न है तो मेरे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को में से भी माइनस करेंगे। और फोर्थ एंट्री यहाँ पे कौन सी होगी एडजस्टमेंट में से, कि हमने परचेस रिटर्न किया तो ऑब्वियसली मेरा गुड्स क्या हुआ, कम हो, तो वो परचेस में से भी यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे चारों साइड जितनी भी हम एंट्री करेंगे, चारों में से यहाँ पे हम माइनस करने वाले हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे 15th एंट्री दी गई है सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेस बुक। अगर मेरे पास सेल्स रिटर्न है तो उसकी हमने बाय मिस्टेक परचेस रिटर्न में हमने एंट्री कर दी है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट, फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट क्रेडिट। अब उसकी एडजस्टमेंट में किस तरह से हम इफेक्ट डालेंगे वो देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न है तो मैंने बाय मिस्टेक परचेस में एंट्री की, तो मेरे क्रेडिटर्स इतने कम होंगे, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ पे पहले क्रेडिटर्स में से माइनस करूँगी बैलेंस शीट में से। फिर सेकंड इफेक्ट कि सेल्स रिटर्न था, परचेस में ऐड किया तो परचेस बढ़ गया था, तो परचेस में से मैं माइनस करूँगी। परचेस की एंट्री कहाँ पे होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेस में से डिडक्ट करूँगी। फिर थर्ड एंट्री सेल्स रिटर्न, तो मेरा सेल्स इतना कम हो जाएगा, तो सेल्स की एंट्री कहाँ पे होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग सेल्स में से हम माइनस करेंगे। एंड फोर्थ एंट्री ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न करें तो मेरे डेब्टर्स इतने कम होंगे, और उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट साइड, डेब्टर्स में से हम माइनस कर देंगे। सो आज के इस वीडियो में हमने 15th एडजस्टमेंट्स देखी और उसकी एंट्री हम किस तरह से करते हैं वो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट हमारे जो आगे की जो भी एडजस्टमेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। थैंक यू।